हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल NRG अड्डा 07 में। आज हम पढ़ेंगे BA BSc BCom एग्जामिनेशन दिसंबर 2023 माइनर इलेक्टिव कोर्स आपका है फिजिक्स का। ठीक है, ये अंडर NAP 2020 का है, जो है आपका फिजिक्स का अर्थ एटमॉस्फेयर एंड क्लाइमेट चेंज। ठीक है, सो पेपर कोड है आपका इसमें Q10007। इसमें आपको 3 घंटे मिलते हैं। ठीक है, और जो मार्क्स होते हैं आपको 75 होते हैं, जिसमें से आपके 10 क्वेश्चन आते हैं और 10 में से 5 क्वेश्चन करने होते हैं। हर एक क्वेश्चन 15 नंबर कैरी करता है। ठीक है, और पांचों क्वेश्चन क्या है, ये सारे आपके लॉन्ग क्वेश्चन हैं। फिर आपका जो पहला क्वेश्चन है इसमें देखिए, पहला क्वेश्चन है कि ओजोन परत की व्याख्या कीजिए। ओजोन परत की व्याख्या कीजिए। ओजोन परत की क्षय होने के कारणों का उल्लेख कीजिए। जो इंग्लिश में करते हैं वो भी देख लेंगे कि डिफाइन ओजोन लेयर, व्हाट आर द केसेस ऑफ ओजोन लेयर डिप्लीटेशन। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन ये देखिए 15 नंबर का है, तो आपको हिसाब से 15 नंबर के हिसाब से आपको क्वेश्चन आंसर करना होता है, आंसर इसका देना होता है ताकि वो आपको नंबर सही दे सके। फिर आपका सेकंड क्वेश्चन है डिस्कस द ट्रेंड्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज एंड इट्स इफेक्ट ऑन द एनवायरनमेंट। ग्लोबल वार्मिंग एवं जलवायु परिवर्तन की प्रवृत्ति की समीक्षा कीजिए एवं पर्यावरण पर इसके प्रभाव का विस्तार से वर्णन कीजिए। डिस्कस द ट्रेंड ऑफ ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज एंड इट्स इफेक्ट ऑन द एनवायरनमेंट। तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन है, ये भी 15 नंबर का है और ये सारे के सारे क्या हैं आपके लॉन्ग क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन आपका है कि डिस्कस द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेरियस ग्रीन हाउस गैसेस इन अर्थ इन्वायरमेंट। तो पृथ्वी के वातावरण में ग्रीन हाउस गैसों की सांद्रता की व्याख्या कीजिए। ये सारे आपने पढ़ रखा है पहले ही, 5th 6th से आप पढ़ते आ रहे हैं, 10th 12th में भी। तो यही क्वेश्चन आपके इसमें आए हैं, क्योंकि माइनर है तो ये फिजिक्स का जो मेन जैसे क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स होता है, थ्योरी होती है, वो सब नहीं पूछता, ये नॉर्मली क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन आपका है कि डिस्कस द क्योटो प्रोटोकॉल ऑफ 1997 ऑल्सो एक्सप्लेन द टर्म ओजोन डिप्लेंटिंग सब्सटेंसेस। क्योटो प्रोटोकॉल 1997 की व्याख्या कीजिए। ओजोन क्षय करने वाले पदार्थों की भी व्याख्या कीजिए। तो देखिए, इसके जो मोस्टली आंसर है वो मैंने करा दिया है, आप जाके एक बार चेक कर सकते हैं, और जो आंसर आपको ना है एक बार इसमें आप कमेंट करके भी बता सकते हैं। चलिए फिर नेक्स्ट चलते हैं हम। 4 क्वेश्चन कर लिया हमने, और पांचवा क्वेश्चन है आपका कि व्हाट आर द रीजन ऑफ मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स एंड ऑल्सो डिस्कस द इफेक्ट ऑफ ग्लेशियर्स मेल्टिंग। मतलब ग्लेशियर के पिघलने के क्या कारण हैं और ग्लेशियर के पिघलने के प्रभाव की व्याख्या कीजिए। तो ये है आपका पांचवा क्वेश्चन। फिर हम चलते हैं हमारे 6th क्वेश्चन पे, जिसमें आपका है कि व्हाट इज कार्बन डेटिंग, हाउ इज इट बेनिफिशियल फॉर एग्रीकल्चरल सेक्टर। कार्बन डेटिंग क्या है, कार्बन डेटिंग कृषि क्षेत्र को किस प्रकार लाभान्वित कर सकती है। ये सारे लॉन्ग आंसर है, तो आप कोशिश करेंगे 3 से 4 पेज आंसर जरूर लिखें। 3 से ऊपर ही लिखें, 4 पेज लिखें, ताकि अच्छे नंबर आपको मिल जाए और आप पास हो सकें। 7वां क्वेश्चन है आपका कि हाउ वाज द सोलर सिस्टम फॉर्मेट, लिस्ट द प्लैनेट्स इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ दिस डिस्टेंसेस फ्रॉम द सन। तो सौर मंडल की रचना किस प्रकार हुई, ग्रहों के नाम सूर्य से दूरी के सापेक्ष नीचे से ऊपर आरोही क्रम में लिखना है आपको। फिर आपका इसमें 7 क्वेश्चन हमने कर लिया। फिर जो क्वेश्चन है आपका है ये 8वां, व्हाट आर द डिफरेंट लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर, एक्सप्लेन देम। वायुमंडल की विभिन्न सतह क्या है और उनकी व्याख्या कीजिए। इसमें से जो मोस्टली क्वेश्चन है वो मैंने करा दिया है, आप जाके एक बार चेक कर लेंगे वीडियो। ठीक है, कोई दिक्कत हो तो आप मुझे एक बार कमेंट कर सकते हैं। और साथ ही ये जो क्वेश्चन पेपर आपका ये 2023 का है, जो मैंने इससे पहले क्वेश्चन पेपर डाला था वो 2022 का था, तो ये 2023 का है, तो आप दोनों को कंपेयर कीजिए, हो सकता है इसमें से कुछ क्वेश्चन आ जाए। फिर आपका है 9, देखिए ऐसे करके आएगा क्वेश्चन, जिसमें एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स ब्रीफली, डिफरेंस बिटवीन होमोस्फीयर एंड हेट्रोस्फीयर। और सेकंड है आपका कि चैंपमैन साइकिल क्या है। तो ये जो दोनों है ये 7.5 नंबर के हैं, मतलब कि आपको करने हैं, और ये 7.5 नंबर का है। निम्नलिखित की संक्षेप में व्याख्या कीजिए और सब मंडल तथा विषम मंडल में अंतर बताइए, और चोपमैन चक्र क्या है ये बताइए।
तो ये दोनों क्वेश्चन आपके 7.5 नंबर के हैं, ठीक है। 15 नंबर के। 10वां क्वेश्चन भी आपका ऐसे ही दे रखा है, 7.5 नंबर का दे रखा है। राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग, ड्वार्फ प्लैनेट, सोलर साइकिल। निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणियां लिखिए। बोनेगा ग्रह और सौर चक्र क्या होता है? देखिए बोने जो ग्रह है, ये क्वेश्चन हर साल रिपीट हुआ है। अब 2022 का उठा लीजिए, ये 2023 का है। तो जो बोने ग्रह है ये हर साल रिपीट होता है। आप इस क्वेश्चन का आंसर जरूर करके जाइएगा, क्योंकि ऐसे कुछ क्वेश्चन होते हैं पेपरों में जो कि हर साल रिपीट होते हैं। तो आई होप सो कि आपको ये समझ में आ गया हो। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।